वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और होपफुली यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीमेंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, और सीमेंस की सीरीज़ में जो है हम टाइमर्स अभी कर रहे हैं। और टाइमर्स में मैं आप लोगों को ऑन डिले, ऑफ डिले और पल्स टाइमर बता चुका हूँ। जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट टाइमर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्ट्रक्शन लिस्ट में हमारे पास टाइमर्स ऑपरेशन में पल्स टाइमर होता है, टी ऑन टाइमर होता है, टी ऑफ टाइमर होता है, और टी ऑन यानी ऑन आपका रिटेंटिव टाइमर होता है। ये वैल्यू को रिटेन रखता है, ठीक है। ऊपर की तीनों टाइमर्स के बारे में मैंने वीडियोस बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन डिटेल मैंने चीज़ों को बता रखी है, HMI के साथ भी बताया और आगे भी बताता रहूँगा। आज की वीडियो में मैं टी ऑन आर बताऊँगा, यानी ऑन रिटेंटिव टाइमर। टाइमर ऑन रिटेंटिव किस तरीके से रहेगा ये देखिए। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अगर टाइम ऑफ हो जाए और बीच में जब वो स्टार्ट हो तो वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ पे वो ऑफ होता, ठीक है। रिटेंटिव का ये फ़ायदा होता है, वो टाइमर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ऑफ। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का टाइमर है और वो 6 सेकंड पे स्टॉप हो गया, तो अब किसी भी वजह से वो स्टॉप हुआ, अब जब वो रिज्यूम होगा तो 6 सेकंड से ही स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। ये चीज़ आपको रिटेंटिव में मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको सिंपल टी ऑन टाइमर्स में नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं और देखें यहाँ पर क्या है। जब भी आपके पास रिटेंटिव टाइमर होगा, इट मीन्स वो रिटेन करेगा, वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। फॉरगेट नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यू को रिमेंबर रखेगा। तो जब भी ऐसे कोई टाइमर होंगे तो आपको उसके साथ रीसेट भी यूज़ करना है, ठीक है। तो रीसेट के साथ वो ऑप्शन आपको देगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इनपुट ले लेना है अपना, जिससे आप इनेबल करोगे टाइमर को। और एक इनपुट आपने स्विच लेना है किसके लिए, रीसेट के लिए, वैन यू वांट टू रीसेट योर टाइमर। और प्रीसेट वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ठीक है। ईटी मैं बता चुका हूँ आपको, elapsed टाइम होता है। प्रीसेट वैल्यू वो होती है जो हम टाइमर को वैल्यू असाइन करते हैं कि इतने सेकंड का टाइमर है, ठीक है। इतनी सेट वैल्यू जो हम देते हैं, ठीक है। मैं इसमें 10 सेकंड्स ले लेता हूँ अगेन, एंड आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर। और ईटी क्या elapsed टाइम है, जहाँ पे आपके पास वैल्यू स्टोर हो रही होगी, कितना टाइम चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, इनपुट है मेरे पास, स्टार्ट का इनपुट है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, एक सिंपल पल्स ऑन ले लूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी लिया है। मैं टैग्स बना चुका हूँ ऑलरेडी, पहली वीडियो में देख लीजिएगा जाकर। अब मुझे यहाँ क्या रीसेट लेना है, ठीक है। कहाँ पर मैं रीसेट ले रहा हूँ, रीसेट की जगह पे, ठीक है। तो रीसेट का भी टैग मैंने डिफाइन कर लिया, विच इज़ ओवर हियर, ठीक है। M1.0 दिस इज़ माई रीसेट बटन, ठीक है। एक आउटपुट की कॉइल ले लेते हैं हम, और आउटपुट की कॉइल को हम यहाँ पर Q0.0 ही ले लेते हैं, ठीक है। HMI मैंने यहाँ बना रखी है, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। इट हैज़ बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, देन आई नीड टू शो द HMI स्क्रीन विच इज़ ओवर हियर। आई नीड टू कंपाइल दिस। HMI कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरह से इसकी कम्युनिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें, ठीक है। सिमुलेटर ऑन करता हूँ इसका, और मेन OB में चले जाते हैं हम यहाँ से, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, क्लैप्स करते हैं, एंड इसको ऑन कर लेते हैं, मॉनिटरिंग ऑन। WinCC हमारा खुल चुका है यहाँ पर। ये कितनी प्यारी बढ़िया सी HMI लग रही है आप लोगों के सामने, ये HMI है, ठीक है। सिंपल है लेकिन बड़ी प्यारी है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू शो यू इसका रिस्पॉन्स, किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा इसका। थोड़ा सा इसको यहाँ से करके मॉनिटरिंग ऑन कर लेते हैं। प्रोग्राम डाउनलोड है हमारा, प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। प्रोग्राम डाउनलोड हो गया हमारा, और अब हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग ऑन को ऑन कर लेना है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑन हो गया हमारा। तो पैरेलली हमारे पास HMI भी है, एंड मैं आपको रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा इसका हार्डवेयर पे। थोड़ा सा मैं इसको जो है ना जूम आउट कर लूँ तो आपके पास अच्छा ओवरव्यू, एक बेटर व्यू आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ, उसमें अगर आपने इनरोल होना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लूँ, सो इट कुड बी फिक्स्ड ओवर हियर, yes in that way, okay perfect। so अब क्या है, आपने सबसे पहले आपका जो टी ऑन आर यानी ऑन टाइमर ऑन टाइप जो है, रिटेंटिव जो है आपका ऑन डिलेड रिटेंटिव टाइमर, ये क्या होगा जब आप इसको पल्स देंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। पल्सेस जाएंगे, ठीक, एक रैंप बनेगा, रैंप बनेगा, और कब तक बनेगा, अब तक पूरे 10 सेकंड पूरे नहीं, जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे तो टाइमर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑन डिले है। ऑन डिले अपने वर्ड से ही बता रहे क्या ऑन होगा डिले के बाद, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा 10 सेकंड से स्टार्ट होंगे, चूंकि 10 सेकंड मैंने यहाँ रखे हैं, एंड देन आफ्टर द 10 सेकंड्स व्हाट विल हैपन, योर आउटपुट विल एनर्जाइज, ठीक है। लेकिन अगर बीच में मान लीजिए मैं इसको प्रेस करता हूँ और बीच में इसको किसी वजह से छूट जाता है, रिलीज हो जाता है, सेंसर ख़राब हो जाता है, तो ये जहाँ पर छुटा होगा इट विल रिज्यूम फ्रॉम दैट वैल्यू, ठीक है।
कहाँ पे, फॉर एग्जांपल देख लें, मैं इसको प्रेस करता हूँ, टाइमर बढ़ रहा है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ वैल्यू चली गई एन सी, जो एनो था ये एन सी, जो एन सी था ये एनो हो गया, लेकिन वैल्यू यहाँ पे रिटेन रही। दैट्स वाई वी कॉल इट रिटेंटिव टाइमर, ठीक है, इट होल्ड्स अ वैल्यू विच यू पुट ओवर देयर, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एन सी हो गया, मतलब सिग्नल जा रहा है, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा अगर यहाँ से तो ये एनो हो गया, रुक गई, लेकिन वैल्यू इसने रिटेन रखी, ठीक है, 8.814 मिली सेकेंड्स है। और फिर मैं इसको प्रेस करता हूँ, जैसे ये पूरा 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, इलेप्स टाइम में मेरे पास वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं 8 सेकेंड 814 मिली सेकेंड, यानी 8 सेकेंड और 814 मिली सेकेंड्स अभी तक हो चुके हैं, 8 सेकेंड्स एंड 814 मिली सेकेंड। जैसे ही पूरे 10 सेकेंड कंप्लीट होंगे मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा लाइक दिस, ओके परफेक्ट, योर मोटर इज एनर्जाइज्ड, ठीक है, योर मोटर इज रनिंग। सो व्हाट आई नीड टू डू, अब देखिए अब मैं इसको पल्सेस देता भी हूँ ना, तो आप देखें यहाँ पर भी पल्सेस जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखें पल्सेस यहाँ पर भी जा रहे हैं, बट इट हैज़ स्टक्ड, ये स्टक हो चुका है, तो इसको रीसेट कराना है, इस ब्लॉक को रीसेट करना है मुझे, ठीक है। इस ब्लॉक को रीसेट के लिए मैंने एक बटन लगाया है, इसको हम रीसेट करते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा रीसेट हो गया, सिर्फ एक पल्स गई, आप देख रहे हैं मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ रीसेट के बटन को, सॉरी, तो यहाँ पर एक पल्स आ रहा है आपके पास लाइक दैट, एंड दिस पल्स इज जस्ट रीसेटिंग द होल ब्लॉक ऑफ योर टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, ठीक है। इसको रिटेंटिव टाइमर को क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है। अगेन प्रोसेस करना है, आप इसको प्रेस करें, ठीक है, प्रेस करके रखेंगे तो ही आपके पास सिग्नल जाएगा, और पूरे 10 सेकंड अगर ये बीच में छूट भी जाता है ना तो ये वहीं से स्टार्ट होगा। अगेन बार बार एम्फेसिस मेरा इस पर क्यों है, क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एम्फेसिस मेरा इसलिए है क्योंकि देखें जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना जहाँ पे आप हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, फर्नेसेस लगे होते हैं या बर्नर होते हैं, और उस बर्नर से आपने कोई टाइमर सेट किया होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 सेकंड किसी चीज़ को हीट करना है, अगर फॉर एग्जांपल वो जैसे यहाँ पे मैंने 5 सेकंड किया, ठीक है, और वो चीज़ रुक गई, ठीक है, 6 सेकंड पे रुक गई, अब क्या होगा, मैं दोबारा अगर उसको यहाँ रिटेंटिव ना करूँ ना और दोबारा स्टार्ट करूँ तो वो 0 से होगा 10 सेकंड, तो अब जहाँ 10 सेकंड मुझे डिले देना था वहाँ 16 सेकंड्स का डिले जा चुका है, तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी, ठीक है, आपकी वो चीज़ जो है वेस्ट हो जाएगी। तो आप उससे बचने के लिए आप रिटेंटिव टाइमर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 सेकंड हुए आपके यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे रुक गया, अब जब ये स्टार्ट होगा तो ये 7.5 से ही स्टार्ट होगा और पूरे अपने एग्जैक्ट टाइम 10 सेकंड्स में लेकर, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, डिटेरियोरेट नहीं होगा, उसका फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। सो दैट्स वाई इन सारे सिनेरियोज़ में क्या होता है, हम अपने रिटेंटिव टाइमर को यूज़ करते हैं लेकिन इसके साथ रीसेट लगाते हैं, ठीक है। सो वी कैन हैव अ बेटर ओवरव्यू ऑफ दैट। सो आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई इशू है तो कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा लाजमी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।